हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिसे बच्चों चित्र में दिखाया गया है। इसमें गैस को ए से बी तथा ए सी बी द्वारा वापस फिर ए तक और फिर बी डी ए द्वारा लाया गया है बच्चों। तो पूरे प्रक्रम में किया गया कार्य जो है किस क्षेत्रफल के बराबर होगा बच्चों। चार विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की पहले हम मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, किसी भी प्रक्रम का जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, किसी भी प्रक्रम का अगर दाब और आयतन ग्राफ दिया गया है बच्चों इस प्रकार से, ये हमारा आयतन हो गया, ये हमारा दाब हो गया। तो बच्चों, उस प्रक्रम में दाब और आयतन का जो ग्राफ है उसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वही हमारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि कुल किए गए कार्य बराबर किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें, तो जब हम ए से बच्चों हम बी तक जाते हैं इस प्रकार से, तो बच्चों ये हमारा आयतन जो है बढ़ रहा है। आयतन बच्चों यहाँ पर बढ़ रहा है, तो ऐसे में बच्चों निकाय में जो है बच्चों निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य जो है बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं पूरे प्रक्रम में। निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा जो बच्चों जो ए सी बी के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है हमारा, ये बच्चों ये पूरा निकाय द्वारा किया गया कार्य के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। ये पूरा क्षेत्रफल बच्चों। उसके बाद जब बच्चों बी से डी तक आया जाता है बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। बी से डी तक आने में बच्चों ये निकाय का जो है आयतन है घट रहा है, यानी निकाय पर किया गया कार्य है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, निकाय पर किया गया कार्य। तो बच्चों जो निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य था बच्चों, वो कितना था वहां पर देख लेते हैं बच्चों। तो ये था हमारा ए डैश, ए सी बी और बी डैश। तो बच्चों ये जो पूरा कार्य था ये निकाय द्वारा किया गया था कार्य था। अब निकाय पर किया गया कार्य देखें बच्चों, तो ये जब बी डी ए से बच्चों पुनः ए पर आएंगे तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल हो जाएगा इस प्रकार से, ये हमारा बच्चों निकाय पर किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा ए डैश ए, और उसके बाद बच्चों फिर डी, फिर बी बी डैश। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो निकाय द्वारा किया गया कार्य है बच्चों, वो निकाय पर किए गए कार्य से अधिक है, क्योंकि बच्चों वो क्षेत्रफल बड़ा है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि निकाय द्वारा जो परिणामी किया गया कार्य है बच्चों, निकाय द्वारा किया गया परिणामी, या फिर बच्चों हम कुल कह ले, किया गया परिणामी कार्य। तो बच्चों ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों। तो ये जो निकाय द्वारा किया गया कार्य था बच्चों, इसमें से हम निकाय पर किए गए कार्य को घटा देंगे। तो बच्चों ये जो बड़े वाले क्षेत्रफल से हम छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे बच्चों, तो ये जो हमारा क्षेत्रफल बचेगा, ये क्षेत्रफल जो है बच्चों इस प्रकार से, ये हमारा निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य होगा, परिणामी कार्य। तो बच्चों ये यहाँ पर डी है, तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, ये क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा ए सी बी डी ए, ए सी बी डी ए। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।